हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ लॉर्ड टेनिसन की एक बहुत ही फेमस पोयम यूलिसीज को एक्सप्लेन करूंगी। अच्छा, पहले मैं आपको थोड़ा सा अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में समझाना चाहती हूँ। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो थे वो एक सन के प्रीस्ट के थे एंड वाज बोर्न इन लिंकनशायर। उन्होंने इनकी पढ़ाई हुई थी कैम्ब्रिज में, बट डिड नॉट टेक द फाइनल डिग्री। पर उन्होंने फाइनल डिग्री अपनी नहीं पूरी की थी। उनको अपॉइंट किया था पोएट लॉरेट इन 1850 में। ही वॉज मेड ब्यूरिड इन वेस्टमिंस्टर एबे में। उनको वहां पे दफनाया गया था। टेनिसन्स अर्लिएस्ट वर्क इंक्लूड पोएम्स बाय टू ब्रदर्स, टिम्बक्टू फॉर विच ही वॉन द चांसलर्स मेडल। उनको उसके लिए अवार्ड मिला था। पोएम्स में उनके चीफली लिरिकल वॉज पब्लिश इन 1830 में। द पोएम्स ऑफ 1833 और 1832 कंटेन पीस सच एज द लेडी ऑफ शैलॉट, The Palace of Art and the Lotus Eater. Tithonus, written in 1833 but not published till 1860, is one of the most exquisite dramatic monologue में उनकी शामिल है। In 1842 came two more volumes of poetry containing such well-known poems as Morte the Arthur, Ulysses and Locksley Hall. अब हम लोग पोएम का थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। यूलिसीज was composed immediately after the death of Tennyson's friend Arthur Henry Hallam in 1833 में। तो यूलिसीज जो है ये कंपोज हुआ था उनके फ्रेंड टेनिसन के फ्रेंड आर्थर हेनरी हैलम के डेथ के बाद ही। इट वाज पब्लिश इन द कलेक्शंस पोएम्स इन 1842 एंड हैज प्रूव्ड टू बी वन ऑफ द टेनिसन्स मोस्ट पॉपुलर पोएम्स में इनका नाम शामिल है। The poem expresses a sense of heavy loss accompanied by the feeling that despite all obstacles life must go on. लाइफ को जाना ही होगा, लाइफ कभी रुकता नहीं है किसी के लिए भी। Though Tennyson used both the Inferno and Odysseus as his sources, his poem is based on Dante's portrait of the characters and events rather than Homer's. तो उन्होंने दांते का इससे ज्यादा यूज किया था, होमर से ज्यादा नहीं। In the 26th book of Dante's Inferno is a description of how Ulysses, उसमें डिस्क्रिप्शन में दांते के इन्फर्नो बुक में कैसे यूलिसीज जो है वो ऑन हिज रिटर्न टू इथाका एक स्मॉल आइलैंड है आइनियन सी में, और यूलिसीज जो है वहीं के किंग थे। आफ्टर 10 years ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द ट्रोजन्स एंड 10 years ऑफ वॉन्डरिंग, 10 साल वो फाइट करके आए थे और 10 साल उन्होंने वॉन्डरिंग किया था इधर से उधर। सेल्स आउट टू सी वंस अगेन, वो दोबारा से अपनी जर्नी में चले जाते हैं इन सर्च ऑफ फ्रेश एडवेंचर एंड नॉलेज। यूलिसीज हैज रिसीव्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिकल अटेंशन। उनको बहुत ये पोएम को बहुत क्रिटिकल अटेंशन मिला, विद द ओपिनियंस ऑन द पोएम वेराइंग फ्रॉम इट बीइंग अ ड्रामेटिक मोनोलॉग टू अ सोलोलोक्वी और इवन अ लिरिक। It has also been seen by some as a poem where Ulysses prepares for death with the aim of achieving spiritual reality. ये पोएम को बहुत लोगों ने इस तरह से भी देखा है कि लोग जो है अपना अचीव कर रहे हैं स्पिरिचुअल रियलिटी को। For most readers, however, Ulysses remains a poem of courage, experience and daring, of braving life against all odds and moving forward, और कैसे ये आगे फॉरवर्ड जा रहा है। अब हम लोग पोएम की तरफ आते हैं। It little profits, इट लिटिल प्रॉफिट्स का मतलब होता है यहाँ पे इट्स एब्सोल्युटली ऑफ नो यूज। आप लोग लिख सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। इट लिटिल प्रॉफिट्स का मतलब होता है इट इज एब्सोल्युटली ऑफ नो यूज दैट एन आइडियल किंग, एक किंग जो है कुछ भी ना करे, ये बिल्कुल ही बेकार चीज है। बाय दिस लिटिल हर्थ, स्टिल हर्थ, हर्थ का मतलब होता है फायर प्लेस, जहाँ पे आग लगता है, आग लगाया जाता है। याद है आप लोग देखे होंगे बहुत सारी मूवीज में भी, अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज में घरों के अंदर में आग जलाने का एक जगह होता है जहाँ पे खुद को लोग गर्मी फील होता है। वैसे ही दीज बैरन क्रैग्स, क्रैग्स का मतलब होता है हिल्स। तो यहाँ पे हम लोग को पोएट टेनिसन समझा रहे हैं कि एक किंग जो अपने घर के चार दीवारी के अंदर है, कुछ भी नहीं कर रहा है, बैरन मतलब अनप्रोडक्टिव, स्टीप हिल्स में है जहाँ पे कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है, वहां पे वो है मैच विथ एन एजेड वाइफ, क्योंकि उनकी वाइफ का नाम है पेनेलोपे। आप लोग लिख सकते हैं उनकी वाइफ का नाम है पेनेलोपे। तो वो अपनी वाइफ, क्योंकि 20 साल के बाद वो अपने घर आए, तो 20 साल के बाद तो उनकी वाइफ एजेड हो चुकी है, तो वो खुद को बोल रहे हैं कि उनको अपनी वाइफ के साथ है आई मीट एंड डोल। वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्पेंस करते हैं अपनी वाइफ के साथ, ठीक है, अपना लाइफ बिता रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। अनइक्वल लॉज, एक लॉज बना रहे हैं, ठीक है, किसके लिए? अनटू अ सैवेज रेस। सैवेज का मतलब होता है यहाँ पे एक्चुअली ये कॉलोनियल माइंडसेट को दिखा रहा है।
ठीक है। जब ब्रिटिश लोग जगह जगह कॉलोनीज बना रहे थे तो वो लोग क्या बोल के कॉलोनीज बनाते थे कि ये जो लोग हैं ये अनसिविलाइज्ड है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि अनटू अ सैवेज रेस, एक कॉलोनियल माइंडसेट को यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कैसे एक कॉलोनियल माइंडसेट, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सैवेज रेस यानी कि वो इथाका के लोगों को सैवेज बोल रहे हैं, अनसिविलाइज्ड बोल रहे हैं। दैट होट, जिनका काम है सिर्फ होट करना, फीड करना, खाना जमा करना, खाना को होट मतलब जमा करना, सोना और फीड करना। नो नॉट मी, मेरे बारे में, मेरी ग्रेटनेस के बारे में वो लोग कुछ भी नहीं जानते कि मैं कितना ग्रेट हूं। लाइफ आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, यहां वो साफ बोल दे रहे हैं कि मैं ट्रैवल से रेस्ट नहीं कर सकता, मतलब मेरा जो सोल है वो ट्रैवल करेगा ही। आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीस्ट, आई विल ड्रिंक लाइफ, यहाँ पे एक मेटाफर है कि लाइफ को जो है कंपेयर किया जा रहा है कप ऑफ वाइन से, और वाइन का जो लास्ट जो ड्रॉप होता है ना उसको लीज बोला जाता है। एकदम सबसे जो ग्लास में सबसे जो लास्ट जो बॉटम में जो बचा हुआ होता है शराब, उसको बोलते हैं लीज। तो यहाँ पे वही बात हम लोग को टेनिसन बोल रहे हैं कि जो यूलिसीज ये कहना चाह रहे हैं हम लोगों से कि वो लाइफ को पूरा एंड तक, मतलब अपने बुढ़ापे को पूरा एंड तक एडवेंचर्स के साथ एंजॉय करेंगे। वो घर नहीं बैठेंगे, वो घर बैठ के अपना लाइफ को ऐसे वेस्ट नहीं करेंगे। ऑल टाइम्स आई हैव एंजॉयड, पूरा वक्त मैंने एंजॉय किया है। ग्रेटली हैव सफर्ड, और बहुत मैंने सफर भी किया है। ग्रेटली बोथ, बोथ मतलब मैंने सफर भी किया है, मैंने एंजॉय भी किया है। विद दोज दैट लव्ड मी, उन लोगों के साथ जो लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। एंड अलोन, और अकेले में भी। ऑन शोर, शोर का मतलब होता है यहाँ पे, शोर का मतलब होता है यहाँ पे फर्म लैंड में भी, सीज में भी। और स्काउटिंग ड्रिफ्ट, एंड वेन थ्रू स्काउटिंग ड्रिफ्ट, स्काउटिंग ड्रिफ्ट का मतलब होता है रेन क्लाउड इन मासेस, ठीक है, जो रेन क्लाउड होते हैं बहुत ज्यादा उसमें। अच्छा, यहाँ पे द रेनी हाइट्स, आप लोग यहाँ लिख सकते हैं। हाइट जो है ग्रुप ऑफ स्टार्स है जो मॉनसून वेदर को लेकर आते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, इसको आप लोग बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स है जो रेनफॉल को लेकर आते हैं। वेक्स द डिम सी, वेक्स द डिम सी का मतलब होता है ट्रबल एंड डार्कन द सी वाटर्स, वो जो है पानी इतना होता है कि वो सी वाटर को डार्कन कर दिया। आई एम बिकम अ नेम, मैं एक नाम बन चुका हूं, वो अपने एक लेजेंड बन चुके हैं, क्योंकि वो कॉन्शियस है, जो हीरो है वो कॉन्शियस है अबाउट हिज फेम। तो यहाँ इन शॉर्ट वो हमसे कहना चाह रहे हैं उन्होंने बहुत एंजॉय किया है अपने लोगों के साथ, बारिश में भी, हर मौसम में भी, और वो एक नाम बन चुके हैं। वो जहां जाते हैं उनका एक पहचान बन चुका है। फॉर ऑलवेज रोमिंग विद अ हंग्री हार्ट, और वो हमेशा ही एक हंग्री हार्ट यानी कि उनका जो दिल है वो भूखा है, एडवेंचर्स, उनको नॉलेज गेन करना है। मच हैव आई सीन एंड नो, मैंने बहुत कुछ देखा है। सिटीज ऑफ मैन एंड मैनर्स, क्लाइमेट्स, काउंसिल, गवर्नमेंट्स, माई सेल्फ नॉट लीस्ट बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल, मुझे हर जगह मैं घूमा और हर जगह से मुझे ऑनर मिला है। एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विथ माई पियर्स, और अपने लोगों के साथ बैटल, बैटल का मतलब होता है जहाँ पे जंग लड़ा जाता है, वहां से भी मैंने बहुत अपने लोगों, विथ माई पियर्स मतलब अपने लोगों के साथ। तो यहाँ वो ये कहना चाह रहे हैं हम लोगों से कि वो एक हंग्री, हाँ उन्होंने बहुत कुछ देखा है और बहुत, माई सेल्फ नॉट लीस्ट बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल, एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विथ माई पियर्स, और अपने लोगों के साथ उन्होंने जो बैटल उन्होंने किया ट्रोजन वॉर से। क्योंकि हम आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझा देते हैं, यहाँ पे वो एक ट्रोजन वॉर से आए हैं और यहाँ पे 10 साल उन्होंने ट्रॉय 10 साल उनको लगा एक फाइट करने के लिए। ग्रीक और ट्रोजन्स के बीच में एक फाइट हुआ था जिसमें उन्होंने 10 साल वो बैटल लड़ा था, और उसी बैटल के बारे में वो बात कर रहे हैं कि वो उस बैटल में फार ऑन द रिंग, और बैटल हुआ था ट्रॉय में, ओके, वो ट्रॉय एक जगह का नाम है। फार ऑन द रिंगिंग प्लेस ऑफ विंडी ट्रॉयज, आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट। जो रिंगिंग प्लेन्स का मतलब होता है जो आवाजें जो आती हैं, जो आर्मर की क्लैशेस जो आवाज होता है उसको यहाँ पे बोला जा रहा है, उसके साथ जो आवाज आ रही थी जो बैटल फील्ड्स में, उसके यहाँ पे बता रहा है। और विंडी ट्रॉय जो आवाज है ये सब ब्रीज के साथ पूरा जगह फैल जाता है।
ये स्टोरी कुछ ऐसा है कि यहाँ पे जो स्टोरी है ये है हेलेन जो एक पैरागन ऑफ ब्यूटी थी, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, वो वाइफ थी मेनेलोस की। और जो जो ब्रदर जो भाई थे ग्रीक किंग एगामेनॉन के, वो किसके साथ भागी थी? पेरिस के साथ, जो प्रिंस ऑफ ट्रॉय थे, जो अभी कहीं ना कहीं वो इराक में पाया था। सन ऑफ किंग प्रियाम, एक्चुअली वो बेटे थे प्रियाम के, प्रिंस ऑफ ट्रॉय, उनके साथ वो भागी थी, जो ग्रीक डिमांड्स करते थे कि हेलेन का वापसी। तो इसीलिए उन लोगों ने बहुत सारा शिप लॉन्च किया था टू अटैक ट्रॉय, और ये वॉर जो ये 10 साल तक चला था। और यहाँ पे जो ये लाइन है ना, वो कह रहे हैं आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट, मतलब यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं कि यूलिसीज ने एक लास्टिंग इंप्रेशन बनाया, वो हर जगह में जहां जहां वो गए, उनका जहां जहां उन्होंने काम किया, हर जगह उनका एक इंप्रेशन बना रहा। येट फार ऑन द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ इंडी ट्रॉय, आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट, येट ऑल एक्सपीरियंसेस इन आर्क where through gleams that untraveled world whose margin fades। यहाँ पे वो बोल रहे हैं मेरा जो एक्सपीरियंस है वो एक आग की तरह है, आग जिसका शेप यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ये ऐसा है मेरा एक्सपीरियंस जो धीरे धीरे करके जितना मैं इसके करीब जा रहा हूँ, ये उसका जो मार्जिन है वो उतना ही फेड होता जा रहा है, क्योंकि वो उससे दूर होते जा रहे हैं, वैसे उनका नॉलेज जो है वो फेड होता जा रहा है उनके लिए। फॉर एवर एंड फॉर एवर वेन आई मूव, जब जब हम उसके करीब जाते हैं तब तब वो जो एक्सपीरियंस मेरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कम होता जा रहा है, इसलिए वो अपने एक्सपीरियंस को और गेन करना चाहते हैं अपने एडवेंचर के थ्रू। हाउ डल इट इज टू पॉज, कितना डल है, कितना बोरिंग बात है कि रुक जाना, टू मेक एन एंड, अपनी लाइफ को खत्म कर देना। टू रस्ट अनबर्निश्ड, रस्ट अनबर्निश्ड मतलब कोई तलवार अगर उसको यूज ना किया जाए तो उसमें रस्ट लग जाता है। नॉट टू शाइन इन यूज, जैसे हम लोग उसको यूज नहीं करते हैं उसका शाइन भी खराब हो जाता है, वैसे वो अपने नॉलेज के बारे में बात करें, अपने दिमाग के बारे में बात करें कि अगर वो अपने दिमाग को यूज नहीं करेंगे, एडवेंचर में नहीं जाएंगे, खुद को थकाएंगे नहीं, तो उनका जो बॉडी है वो भी ऐसे जंग लग जाएगा बिना किसी यूज के। एज दो टू ब्रीथ व लाइफ, क्या सिर्फ सांस लेना ही जिंदगी है? वो ये सवाल पूछ रहे हैं। लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ और ऑल टू लिटिल, लाइफ के ऊपर लाइफ अगर रख दिया जाए मेरा, फिर भी वो बहुत कम है। एंड ऑफ वन टू मी लिटिल रिमेन्स, बट एवरी आवर इज सेफ फ्रॉम दैट इटर्नल साइलेंस। यहाँ पे इटर्नल साइलेंस का मतलब होता है डेथ, हर एक घंटा जो मेरी मौत से मुझे करीब नहीं है, जो मुझे बचा रहा है। समथिंग मोर अ ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या चीज की ख्वाहिश है? हर एक नया जगह जाने का, एक नया चीज को समझने का। एंड वाइल इट वर फॉर सम थ्री सन्स, थ्री सन्स यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है कि यहाँ पे एंशियंट ग्रीक्स लोग ये बिलीव करते थे जो सन जो है वो मूव करता अराउंड द अर्थ, इसीलिए थ्री सन यानी कि क्योंकि 365 डेज होता है एक रोटेशन को कंप्लीट करने में, तो 3 सन यानी कि 3 साल उन्होंने टू स्टोर एंड होल्ड माई सेल्फ एंड दिस ग्रे स्पिरिट, उन्होंने स्टोर किया, 3 साल वो रहे, बट एंड दिस ग्रे स्पिरिट यर्निंग एंड डिजायर, मेरा जो ये ओल्ड एज है, मतलब भले ही मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, ग्रे का मतलब होता है ओल्ड एज, स्पिरिट जो है मेरा वो यर्निंग क्या कर रहा है? डिजायर का। क्या डिजायर है मेरा? नॉलेज का। टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार, स्टार्स एक्चुअली में प्रोवाइड करते हैं गाइडेंस, जब कोई कंपास नहीं था और वो अपने आप को सिंकिंग स्टार बोल रहे हैं, मतलब एक रिप्रेजेंट नॉलेज। और ये वन लास्ट वॉयज भी हो सकता है, उनको सकता है इनका वन लास्ट जर्नी हो, इसीलिए वो खुद को बोल रहे हैं कि मुझे नॉलेज को वैसे ही फॉलो करना है, उसके पीछे जाना है। बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट, बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड मतलब पूरा इंसानियत जो सोच सकता है, सबसे ज्यादा आगे जाना है मुझे। फिर वो सेकेंड पार्ट में अपने बेटे के बारे में बोलते हैं, दिस इज माई सन माइन ओन टेलीमैकस, मेरा बेटा है ये टेलीमैकस, टू हुम आई लीव द स्केप्टर, स्केप्टर ऐसा होता है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, स्केप्टर, स्केप्टर मतलब जो किंग का जो वो होता है, एंड द आयल, आयल मतलब आइलैंड, वेल लव्ड ऑफ मी, तो यहाँ पे मैं अपने बेटे के ऊपर अपना किंगडम छोड़ के, अपना आइलैंड छोड़ के जा रहा हूँ, और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। लव्ड ऑफ मी मतलब मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। डिस्कर्निंग टू फुलफिल, मेरे बेटे के अंदर वो सारी एबिलिटी है कि वो फुलफिल कर सकता है दिस लेबर बाय स्लो प्रूडेंस, स्लो प्रूडेंस मतलब ग्रेजुअली, ग्रेजुअली धीरे धीरे वो लोगों को समझा सकता है, अपनी बातों पे ला सकता है, टू मेक माइल्ड और रग्ड पीपल, और लोगों को
सिविलाइज कर सकता है। रग्ड मतलब यहाँ पे अनसिविलाइज लोगों को वो सिविलाइज कर सकता है। एंड थ्रू सॉफ्ट डिग्रीज सबड्यू देम टू द यूजफुल एंड द गुड। वो उनको सही समझाएगा, सही रास्ते में लेकर जाएगा। मोस्ट ब्लेमलेस ही, मेरा बेटा बहुत ही ब्लेमलेस है। सेंटर्ड इन द स्फीयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज, वो सारी ड्यूटीज को अपना निभाएगा। डिसेंट नॉट टू फेल, वो मुझे इतना भरोसा है कि वो किसी भी ड्यूटी को अनफुलफिल नहीं करेगा। इन ऑफिस ऑफ टेंडरनेस, वो लोगों के साथ बहुत ही काइंडनेस, बहुत ही मोहब्बत से, बहुत ही नरम दिल से पेश आएगा। एंड पे मीट अडोरेशन टू माई हाउस होल्ड गॉड्स, और हाउस होल्ड गॉड मतलब वो जितना भी रिचुअल्स है वो सबको फॉलो करेगा। व्हेन आई एम गॉन, जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, वो अपना काम करेगा। ही वर्क्स हिज वर्क, आई माइंड, वो अपना काम करेगा, किंगडम को संभालेगा, मैं अपना काम करूंगा, अपने सेल पे जाऊंगा। देयर लाइज द पोर्ट, अब क्या कह रहे हैं वो हम लोगों से, देखो वहां पे मेरा पोर्ट है। द वेसल, जो वेसल शिप को बोला जा रहा है, जो वेसल है वहां पे वो पफ्स हर सेल, वो अपना सेलिंग को स्टार्ट कर रही है। देयर ग्लूम द डार्क ब्रॉड सीज, वहां पे देखो डार्क ब्रॉड सी है। माई मरीनर्स, मेरे लोग। सोल्स दैट हैव टॉयल, जो मेरे साथ इतना टॉयल किए उन लोगों ने। एंड रॉट एंड थॉट विथ मी, मेरे साथ सोचे हैं। दैट एवर विथ अ फ्रॉलिक वेलकम टुक दैट, उन लोगों ने मुझे वेलकम कर रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। द थंडर एंड द सनशाइन, मेरे साथ उन लोगों ने बहुत, थंडर मतलब डिफिकल्टीज और सनशाइन मतलब हैप्पी डेज, सब उन्होंने पास किया। एंड अपोज फ्री हार्ट्स फ्री फॉरहेड्स, यू एंड आई आर ओल्ड, वो कह रहे हैं उन लोगों से कि तुम और अब हम बूढ़े हो चुके हैं। ठीक है, ओल्ड एज हैथ येट इज ऑनर एंड इज टॉयल, बुढ़ापे का अपना ही एक ऑनर है और टॉयल है। बॉडी हमारी वीक हो चुकी है पर हमारा सोल अभी तक वीक नहीं हुआ है, हम लोग अभी भी एडवेंचर पे जाएंगे। डेथ क्लोजेज ऑल, सिर्फ मौत से ही सब कुछ खत्म होगा, ऐसे खत्म नहीं होने वाला हमारा। बट समथिंग ईयर द एंड, बट मौत से पहले, बिफोर, ईयर मतलब बिफोर द एंड, सम वर्क ऑफ नोबल नोट में येट बी डन, कोई नोबल काम करना है हमें। नॉट अनबिकमिंग मैन दैट स्ट्रोव विद गॉड्स, हम लोग ड्यूरिंग द रिटर्न वॉयज फ्रॉम ट्रॉय टू इथाका, अपना घर जब आ रहे थे, यूलिसीज और उनके फेलो जो सेलर्स थे उनको बहुत ज्यादा ऑड और डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता, क्योंकि किसके वजह से, गॉड्स ने कॉन्स्पिरेसी किया था। ड्यूरिंग द ट्रोजन वॉर कुछ गॉड्स ने ग्रीक का साथ दिया था और कुछ ने ट्रोजन्स का, उन्होंने एक्टिव पार्ट लिया था। जैसे जियस द हेड ऑफ द गॉड ऑफ द ओलंपियन माउंटेन फेवर्ड द ट्रोजन, वो ट्रोजन के साथ थे। तो यहाँ पे वो यही बात कहना चाह रहे हैं कि हम लोग हारेंगे नहीं, जब हम लोग गॉड से लड़ सकते हैं। द लाइट बिगिंस टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, द लॉन्ग डे वेन्स, द स्लो मून क्लाइम्स, द डीप मून रून्स विथ मेनी वॉइसेस। तो यहाँ पे कह रहे हैं अब धीरे धीरे अब शाम हो रही है, जो सूरज ढल रहा है, शाम हो रही है और मेरे लोग मुझे आवाज दे रहे हैं। कम माई फ्रेंड्स, इट्स नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड, अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है, एक नया वर्ल्ड हम लोग को सर्च करना है, ढूंढना है, एडवेंचर में जाना है। पुश ऑफ एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर स्माइट द साउंडिंग फरोज फॉर माई पर्पस होल्ड्स टू सेल बियॉन्ड द सनसेट एंड द बाथ्स ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स until I die। यहाँ पे यूलिसीज कहना चाह रहे हैं कि वो अपना जो जर्नी को वो कंटिन्यू रखेंगे टिल हिज डेथ, तो अपने डेथ तक अपने जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। इट मे बी दैट द गल्फ्स विल वॉश अस डाउन, इट मे बी वी शैल टच द हैप्पी आइल। हैप्पी आइल्स का मतलब होता है यहाँ पे फॉर्चुनेट आइलैंड्स, हो सकता है जहां हमें जाना था वहां हम जा सकते हैं। और ये पोयम जो ये विक्टोरियन पोयम है, रेनेसा का है इसलिए, और ये लिखा गया है ब्लैंक वर्स में, इट इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। एंड सी द ग्रेट एक्िलीज whom we knew, though much is taken and much abides। यहाँ पे एक्िलीज जो है, according to the belief of the ancient Greek, the soul of their heroes after the death and consequent liberation of the soul from the body retire to the land of everlasting peace। जो सोल है वो कहाँ जाता है, पीस में, सनशाइन। दिस हैप्पी आइलैंड वाज सपोज्ड टू बी समवेयर इन द वेस्टर्न सीज नियर गिब्राल्टर। ये जो हैप्पी आइलैंड को एक्चुअली में वो गिब्राल्टर के कहीं पे है। देयर द ग्रेट सोल ऑफ द ग्रेट हीरो लिव्ड इन इटर्नल एंड अ ब्लेस्ड पीस में। अच्छा, एक्िलीज जो है वो इलस्ट्रियस हीरो है ऑफ होमर्स, जो ब्लाइंड ग्रीक पोएट थे 8th सेंचुरी बीसी के, डेकोरेटिव पोएट ऑफ एपिक्स। उन्होंने क्या लिखा था, एपिक लिखा था, इलियाड, ओडिसीज लिखा था। एक्िलीज वाज द सन ऑफ एन ओलंपियन गॉड पेलियस,
उनकी माँ का हिज मदर वॉज अ थेतीज अ फेरी, उनकी माँ एक फेरी थी। शी डिप्ड चाइल्ड एक्लिस इन अ पॉन्ड, वो एक पॉन्ड में डाल दी अपने बेटे को, to give him immortality holding by the ankle, so that spot of his body remained the only vulnerable spot in Achilles body. तो उनका जो एंकल था वो vulnerable spot था. This is known as Achilles heel. The Iliad begins with the words "Sing heavenly muse, the wrath of Peleus' son." In the 10th year, the long-drawn Trojan war, Achilles killed. Achilles ने हेक्टर को मार दिया था, the eldest son of King Priam of Troy, जो सबसे बड़े बेटे थे किंग प्राइम के. बट Achilles was finally slain by Paris. पर Achilles को फाइनली पेरिस ने मार दिया था, द ट्रोजन प्रिंस, who eloped with the Greek beauty Helen. Paris hit Achilles' heel by his arrow. पेरिस ने Achilles के heel को मारा था by arrow. Ulysses proudly remembers the heroic part. We have fought as comrades in arms with great Achilles. तो ग्रेट Achilles के साथ उन्होंने ये पूरा जर्नी को लड़ा था, पूरा बैटल को उन्होंने फाइट किया था. और कैसे किया था ये सब कुछ यहाँ लिख के आ रहा है, आप लोग अगर पढ़िएगा, मैंने समझा दिया तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ एक्लिस का क्यों रेफरेंस दिया गया है. फिर यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, इट इज मस्ट टेकन मच अप बाय जन दो वी आर नाउ नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ विच इन ओल्ड डेज. हम लोग उतना स्ट्रेंथ में नहीं है क्योंकि हम लोग अपने ओल्ड डेज, जैसे हम लोग अपने पुराने दिनों में थे, मूव्ड अर्थ एंड हेवन, हम लोग इतना ताकतवर थे कि हम लोग अर्थ और हेवन को मूव कर सकते थे. दैट विच वी आर वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट्स मेड वीक बाय टाइम एंड फेथ. हम लोग अभी वीक हो चुके हैं वक्त और इसके वजह से, बट स्ट्रॉन्ग इन विल, हमारा विल योर बहुत स्ट्रॉन्ग है. टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड. हम लोग स्ट्राइव करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, जाएंगे, पर हम लोग सबमिट नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे हम लोग. तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पूरा ये पोएम एक्सप्लेन कर दिया है. आई होप आप सबको समझ में आया होगा. अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी. और आपको उसका क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देने के लिए. अगर आपको जैसा चाहिए, आपको एमसीक्यू चाहिए तो मैं एमसीक्यू दे दूंगी, या आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो मैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी दे सकती हूँ. जैसा भी चाहिए आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगी उसको प्रिपेयर करने के लिए. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.